परिंदों को तालीम नहीं दी जाती आसमानों में उड़ानों की। दिया खुद समझते हैं ऊंचाई पहाड़ों की। क्या आज ने आपने आज तक सुना है कि परिंदों का कोई सेमिनार होता है? क्या आपने सुना है परिंदों की कोई ट्रेनिंग होती है? क्या आपने सुना है कि परिंदे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं? क्या आपने सुना है कि परिंदों परिंदों की किसी मुल्क में गैदरिंग होती है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है? When student is ready, teacher will emerge. When अगर परिंदे हमसे इतनी चालाक है, तो हम कहाँ है? तो हम कहाँ है? तो हम कहाँ है? मैं आज आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें जो मैंने ऑब्ज़र्व की है पिछले 2-4 दिनों से, वो आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। वे पर्टिकुलरली पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है। क्योंकि पेरेंट्स जो आजकल के पेरेंट्स हैं, वो सिर्फ़ इसी पे कंसंट्रेट, इसी पे विजिलेंट रहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आया, कब गया, किस स्कूल में उसको पढ़वाना है, किस स्कूल में ज़्यादा फीस है, वहीं पे डालना है उसको। लेकिन क्या बच्चे पेरेंट्स और इसी पे सिर्फ़ ध्यान देते हैं कि मेरे बच्चे ने कितने मार्क्स लाए, मेरे बच्चे ने टॉप किया, मेरे बच्चे ने सेकंड पोज़ीशन लाई क्या, मेरे बच्चे ने फर्स्ट पोज़ीशन लाई क्या, मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है क्लास में। लेकिन मैं कहता हूँ आजकल के पेरेंट्स को जिस पे ध्यान देना है वो भूल चुके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो इस पेरेंट्स को ध्यान देना है, वो इसको सिर्फ़ ध्यान देना है कि मेरे बच्चे की कंपनी कौन-सी है, मेरा बच्चा किनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, मेरा बच्चा किनके साथ उठता-बैठता है, मेरे बच्चे की कंपनी कौन है, इसके फ्रेंड्स कितने हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, क्योंकि साइकोलॉजी एज़ पर साइकोलॉजी रिसर्च प्रूव्स दैट, क्योंकि वो उन लोगों ने प्रूव किया है साइकोलॉजी फिलोसोफरों ने, अगर किसी का कैरेक्टर पता करना हो, किसी लड़के का, किसी बंदे का कैरेक्टर पता करना हो, वो उसका कैरेक्टर पता मत करो, वो उसके दोस्तों का कैरेक्टर पता करो, क्योंकि वो उसके दोस्तों का मीन होता है, जिससे हम एवरेज कहते हैं। जो उसके दोस्तों का कैरेक्टर होगा, वो उनका एवरेज मीन होगा। इसीलिए मैं सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मार्क्स के बजाय, स्कूल हर रोज जाने आने के बजाय, किसी बड़े स्कूल के बजाय, आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करो, इस पे विजिलेंट रहो कि मेरे बच्चे की कंपनी कौन सी है, ये किन के साथ चलता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी में किसी लड़के को ड्रग की आदत होगी, वो आपके बच्चे को भी हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को शराब की आदत होगी, वो आपके बच्चे को भी लग जाएगी। अगर किसी बच्चे को लड़की बाजी में माहिर हो, वो आपको बच्चे को भी लग जाएगी। अगर किसी लड़के को आपकी उसकी कंपनी में चरस पीने की आदत हो, वो आपके बच्चे को भी लग जाएगी। अगर आप उन लड़कों में से किसी को ना पढ़ने की आदत हो, सिर्फ घूमने फिरने की आदत हो, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट ना करने की आदत हो, अपने पेरेंट्स का कोई भी चीज ना मानने की आदत हो, वो आपको बच्चे में वो कैरेक्टर, वो ट्रेट, जिसको हम जेनेटिक्स में ट्रेट कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में ट्रेट कहते हैं, वो आपके बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए मैं सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं, आपको सिर्फ विजिलेंट रहना है कि मेरे बच्चे की कंपनी कौन सी है, ये किन के साथ चलता है, और पहले अपने बच्चों के बजाय उसको उसकी कंपनी का पता करना है कि वो पढ़ते कैसे है, वो खाते क्या है, वो पीते क्या है, वो टाइम अपना स्पेंड कैसे करते हैं, उस पे ध्यान देना है। उसके एज कंपेयर टू वो मार्क्स कितने लाता है स्कूल में। क्योंकि क्या आपने इलान मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके कितने मार्क्स थे? अगर अडानी अंबानी के कितने मार्क्स थे? शाहरुख खान के कितने मार्क्स थे स्कूल में? अमिताभ बच्चन के कितने मार्क्स थे? जो दुनिया में जिन लोगों ने ज्यादा पैसे कमाए, टाटा रतन के कितने मार्क्स थे स्कूल में? क्योंकि जो 90% बातें हैं जिनसे इंसान कामयाब हो जाता है, वो स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती, और जो इंसान को बातें काम आती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो बच्चा स्कूल के बाहर सीखता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा टॉपर है, वो कल जिंदगी में कामयाब हो जाएगा, वो कल जिंदगी में किसी किसी ऊंचाई को छू जाएगा। क्योंकि मार्कस, मैं ये चीज मानता ही नहीं हूं, क्योंकि जो टॉपर रहते हैं या जो हर रोज स्कूल जाएगा, वो एक कामयाब इंसान बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे विजिलेंट अगर पेरेंट्स को रहना है, वो उसकी कंपनी देती है। क्योंकि इंसान की जगह बदलने से उसकी तकदीर बदलती है। जगह फिर से सुनो, जगह बदलने से तकदीर बदलती है। मैं आपको एक चीज से समझाता हूं। अगर हम एक चाय, जिस टाटा चाय या टाटा नमक वाली कोई पराठ, अगर हम किसी ढाबे में खाएंगे, तो हमें सिर्फ वो 10 रुपए या 20 रुपए या 40 रुपए का पड़ता है। अगर हम वही टाटा चाय या टाटा नमक वाली कोई भी पराठा किसी किसी मेंटेनेड होटल में खाएंगे, जो मार्केट में हो, जिसका थोड़ा कलर वाला हो, जिसका शटल बटन लगा हो, तो वो आपको 50 100 रुपए या 150 रुपए में पड़ेगा। अगर आप वही टाटा चाय,
वही टाटा नामक वाली कोई चीज किसी एक स्टार में खाओगे तो 1000 में पड़ेगा। चाय वही है, टाटा नमक वही है, टाटा चाय वही है। अगर आप 2 स्टार में खाओगे वही टाटा वाली चाय, वही टाटा वाली नमक, कोई भी चीज, वो आपको 2000 से 3000 में पड़ेगा। अगर 3 स्टार होटल में खाओगे, 3 स्टार होटल में खाओगे, चाय वही है, टाटा चाय, नमक वही है, टाटा नमक, वो आपको कम से कम 3 स्टार होटल वाले में 1 लाख से नीचे नहीं पड़ेगा, 1 लाख से नीचे नहीं पड़ेगा। चाय भी वही है, नमक भी वही है, टाटा कंपनी का। और अगर आप वही टाटा चाय और टाटा नमक 5 स्टार में खाओगे, चाय वही है, नमक भी वही है, चाय वही है, नमक वही है, सेम कंपनी का है जो आपने ढाबे पे खाया, वही आप 5 स्टार में खा रहे हो, तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से नीचे नहीं पड़ेगा। भाई डियर, हुआ क्या? असल में हुआ क्या? अगर जो आपने ढाबे पे चाय पी, वही टाटा चाय, वही टाटा नमक, वही वही 1 स्टार में, 2 स्टार में, 3 स्टार में, 4 स्टार में, 5 स्टार में, वही आपने खाया, तो हुआ क्या? चाय ने जगह बदली, और जगह बदलने के साथ साथ उसका वैल्यू बदल गया, और वो 10 रुपए से 5 लाख रुपए तक पहुंच गई। उसने अपना वैल्यू चेंज किया। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको बच्चों का वैल्यू चेंज करना है, उनकी जगह को चेंज करो, उनकी कंपनी को चेंज करो, उनकी अगर आप उनकी जगह और कंपनी को चेंज करो तो उनकी तकदीर बदल जाएगी, वो आसमान को छुएंगे। मैं डॉक्टर अहमद मुश्ताक, क्रिएटर हलीमा फाउंडेशन कश्मीर, अपनी बच्चों की कंपनी पे नजर रखो। अगर आप कंपनी पे नजर रखो बजाय के मार्कस के, उनकी तकदीर बदल जाएगी। मैंने अभी भी कहा, जो इंसान को 90% जो बातें काम आती है वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। प्रूव दैट cos square theta plus sin square theta is equal to 1। प्रूव दैट cos square theta plus sin square theta is equal to 1। a plus b का होल स्क्वायर is equal to a square plus b square minus 2ab। क्या किसी सक्सेसफुल इंसान को वो जिंदगी में काम आया? नहीं आया, नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं, जो 90% बातें हैं वो स्कूल, जो 90% बातें हैं, जो कामयाबी की बातें हैं, वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, वो स्कूलों के बाहर इंसान सीखता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर बच्चे को आगे ले जाना है, उसको आसमान छूना है, तो उसकी जगह को चेंज करो, क्योंकि जगह चेंज करने से उसकी तकदीर बदल जाएगी। When student is ready, teacher will emerge। Me, Ahmed Mushtaq, creator, Halima।